आज हम कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ताजगी के और खुशियों से भरे हुए दिन आए, लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते कि वो कैसे आ सकते हैं। तो आज खुदामंद आपके लिए और मेरे लिए ये कलाम अक़दस से बता रहा है कि हमारी जिंदगी में ताजगी से भरे हुए दिन कैसे आ सकते हैं। कलाम अक़दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुक़द्दस बुजुर्ग ज़िक्रिया नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयते मुक़द्दसा। ज़िक्रिया पहला बाब और उसकी तीसरी आयते मुक़द्दसा। कलाम अक़दस में इरशाद है, इसलिए तू उनसे कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो। रब्बुल अफ़वाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। कलाम इलाही का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। अब इस आयत मुक़द्दसा में हमने ये सीखा है कि खुदावंद फरमाता है, और इस बाब की अगर हेडिंग हम देखें तो लिखा हुआ है, खुदावंद अपने लोगों को अपनी तरफ वापस बुलाता है। तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। लिखा है खुदावंद अपने लोगों को अपनी तरफ बुलाता है। क्यों? क्योंकि उसके लोग उसकी तरफ नहीं हैं। अब फर्ज करें कि एक बच्चा है या कोई बड़ा आदमी है, तो वो है तो मेरे साथ, लेकिन उसका मुंह दूसरी तरफ हो गया, तो वो उधर चलना शुरू हो गया, तो फिर मैं उसे बुलाऊंगा क्योंकि वो फिर मेरे साथ नहीं रहा। ऐसे ही खुदावंद के कलाम में बुजुर्ग ज़िक्रिया फरमाते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को अपनी तरफ वापस बुलाता है, और वो खुदावंद को जानने वाले लोगों को, जैसे आज हम खुदावंद को जानते हैं, उनसे कहता है, इसलिए तू उनसे कह। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, खुदा ने बुजुर्ग ज़िक्रिया से ये बात की कि ज़िक्रिया तू जा, मेरे लोगों से कह कि रब्बुल अफ़वाज ये फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो। रब्बुल अफ़वाज का फरमान है। कितना छोटी सी बात कह के फिर आगे फरमान बताया गया। पहले भी बताया कि रब्बुल अफ़वाज तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो। रब्बुल अफ़वाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। ये खुदा का बड़ा गहरा फरमान है। बुजुर्ग ज़िक्रिया नबी से वो कह रहा है कि तू जा, और मेरे लोग जो भटक गए हैं। भटकना क्या होता है? भटकना यही होता है कि हम खुदावंद को जानते हैं, हम खुदा की उस मोहब्बत को जानते हैं कि उसने हमें बनाया, उसने अपना दम हम में फूंका, उसने हमें अकल दी, उसने हमें सही सलामत बनाया, और उसने अपने अहकाम हमें दिए, और हम उसके अहकाम से गाफिल हो गए। तो खुदा ने फिर अपने बंदे को खड़ा किया कि जा मेरी कौम को, मेरे लोगों को बता कि वो मेरी तरफ रजू हो तो मैं उनकी तरफ रजू हूंगा। अब फर्ज करें एक बल्ब जल रहा है, उसका रुख इस साइड पे है, उसके बैक साइड पे अंधेरा है, और हम क्या करते हैं कि हम बजाय इसके कि रोशनी में जाए, हम बैक साइड पे खड़े रहते हैं। याद रखिए, खुदा ने जब दुनिया को बनाया तब से लेकर आज तक और आगे भी जब तक दुनिया रहेगी, खुदा अपने अंबिया को खड़ा करता है, खुदा अपने खुदाम को खड़ा करता है। इसी तरह सबसे पहले जब खुदा ने बुजुर्ग बाबा आदम को बनाया तो उसको ये इख्तियार दिया, उसको सारी चीजें दे दी, लेकिन उसको एक बात से मना किया कि तूने ये नहीं करना, लेकिन उससे हुआ। उसके बाद कायन और हाबिल, उन दोनों ने जब अपनी खेती बाड़ी शुरू की तो उनसे भी आगे गुनाह सरजद हुए, लेकिन खुदा ने इंसान को गुनाह के लिए नहीं बनाया था। खुदा ने इंसान को किस लिए बनाया था? पैदाइश की किताब में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि तू इस बाग की बागबानी और निगाहबानी करना। उसने बागबानी और निगाहबानी तो की, लेकिन खुदा के हुक्म का ख्याल नहीं रखा। इसी तरह
खुदा ने जब देखा कि इंसान तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो उसने उनको उस खास हिस्से से निकाल दिया और उनको कहा कि तुम जाओ, अपनी मशक्कत करो, अपनी मेहनत करो, और अकल भी उन्हें दी कि तुम मेहनत करोगे, तुम्हें पसीना आएगा, तुम वो रोटी खाओगे। और अम्मा हवा से कहा कि तू बच्चा पैदा करेगी और दर्द ज़ै तुझे लगेगा। इसी तरह आगे चलते जाए तो खुदा शुरू से अपने लोगों को बचाने की तरगीब करता है, वो अपने लोगों को खड़ा करता है। और पता है जब खुदा कब हम पर ज्यादा कहर करता है, जब हम उसे जानते हैं, उसके हुक्म को जानते हैं और उसकी बात नहीं मानते, तब खुदा हमसे नाराज होता है। और वो याद रखिए बुजुर्ग नूह की बात को, उसके दौर में बहुत से लोग थे जो खुदावंद को जानते थे लेकिन उसकी बात को नहीं मानते थे। वहां पे एक रास्तबाज आदमी था, बुजुर्ग नूह, खुदा ने उसके जरिए काम किया। आज हम क्या कहते हैं, सारी दुनिया जिधर जान रही ऐसी भी उधर ही तुरे जाने, खैर है, ऐसा कभी ना सोचे। हो सकता है आप आज के नूह हो सकता है आपके जरिए से खुदा ने आपके शहर को बचाना, हो सकता है खुदा ने आपके जरिए आपके घराने को बचाना। आज हम क्या कहते हैं, आज हम कहते हैं हमें पता चल भी जाए कि हमें तौबा का मैसेज दिया जा रहा है। याद रखिए, जब भी आपको तौबा का मैसेज दिया जा रहा हो किसी भी चर्च से, किसी भी खादम के जरिए से, तो याद रखिए वो खास आपके लिए। अगर आप इस मैसेज को सुन के इग्नोर करते हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा। जैसे एक फिल्म रिकॉर्ड होती है, उसी तरह हमारी जिंदगी एक रिकॉर्डिंग में चल रही है। एक आदमी, नौजवान, आईसीयू में ड्यूटी करता था और आईसीयू में तकरीबन मरने वाले लोग आते हैं। उसने बताया कि मैं ड्यूटी करता हूं, मेरे पास 15-20 पेशेंट होते थे और हर पेशेंट का तकरीबन मुझे पता होता था कि यहां पे वही आता है जो मरने वाला होता है। उसने कहा एक पेशेंट था, बुजुर्ग था, 70-75 साल उसकी उम्र थी और वो होश में था लेकिन वो रो रहा था। उसने कहा, मैंने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो कहता है कि उसने कहा कि मुझे पता है मैंने मरना है लेकिन मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। कि मतलब वो जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए था। उसने कहा कि ऐसा क्या हुआ? उसने कहा कि मुझ में बड़ा घमंड था, मैं अपने पैसे के साथ लोगों की मदद कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। मैंने गरीबों को बड़ा सताया है और मैंने हर वो काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था और मैंने इतने लोगों को सताया है कि आज मैं इस कंडीशन में हूं कि मैं उनसे माफी भी नहीं मांग सकता। याद रखिए, खुदा आपको और मुझे मौके देता है। वो बार बार हमें कहता है कि मेरी तरफ रजू लाओ। यहां पे बुजुर्ग जिक्रिया, उससे खुदा कह रहा है कि मेरे लोगों में जा। अब अगर हम हलाक हो जाएं तो खुदा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो चाहता है कि हम बचाए जाएं। खुदा ने, अब देखिए आप ही हैं, आप अपने किसी नौजवान बेटे को या बेटी को, अक्सर बेटों को ही अलग किया जाता है, जब अलग कर देते हैं तो वो आपके सामने अगर किसी ऐसे हालात में चला जाए जिसमें बहुत मुश्किल और तंगदस्ती हो तो आप क्या कहते हैं कि चंगा भला समझदार है, सियाना है, मैं तेन समझाया सी, तेन बखरा किया तो कोई गल नहीं, अपना आप संभाले। लेकिन खुदा आज भी हमें सहारा देता है। वो आज भी कह रहा है कि इनसे कहो मेरी तरफ रजू हो तो मैं इनकी तरफ रजू होऊंगा, रब्बुल फौज फरमाता है। और हम क्या करते हैं जी, मैनू तो कलाम की समझ नहीं आती। आज अगली बात जो खुदावंद आपसे और मुझसे कर रहा है वो हम देखेंगे इस्तिस्ना की किताब, उसके 11वें बाब में, उसकी पहली और दूसरी आयत मुकद्दसा को हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। कलाम में लिखा है, सो तो खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना और उसकी शरा और आइन और अहकाम और फरमानों पर सदा अमल करना। अगली बात, और तुम आज के दिन खूब समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं कर रहा हूं जिनको ना तो मालूम है और ना उन्होंने देखा कि खुदावंद तुम्हारे खुदा की तंबी और उसकी अजमत और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से
क्या क्या हुआ। कलाम अक़दस में खुदा बता रहा है कि तू अपने खुदा की शरअ को मानना, उसके आइन, कवानीन और फरमानों पर सदा अमल करना। ऐसा नहीं कि जवानी में करना और बुढ़ापे में रहने देना, या बुढ़ापे में करेंगे जवानी में भी रहने देते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। सदा अमल करना, जैसे ही मुझे उसके फरमान, उसके हुक्म समझ आने लग जाएं तो मुझे उसके फरमान और अहकाम पर अमल करना शुरू करना है। और आगे लिखा है, और तुम आज के दिन खूब समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं कर रहा हूं, जिनको ना तो मालूम है और ना उन्होंने देखा। अब ये क्या बात हो रही है खुदा की कुदरत की। एक छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो कहते हैं मैं बच्चों से बात नहीं कर रहा हूं, आज तुम समझदार हो जो मेरी हजूरी में बैठे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि मेरी बातों को समझो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। खुदा की तंबीह और अजमत और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से क्या क्या हुआ। खुदा ने हमारे लिए बहुत से ऐसे मौजज़ात किए जो कि हमारी अकल से बाहर। अब रात का वक्त हो और आपके सामने बहुत सी लाइट हो, सारी दुनिया अंधेरे में चल रही है लेकिन आप एक रोशनी में चल रहे हो, ये खुदा ने किया बनी इसराइल के लिए, और हम उसी बनी इसराइल का हिस्सा है। खुदा ने हर ईमानदार को बनी इसराइल कहा है जो खुदावंद से प्यार करता है। और याद रखिए कि बनी इसराइल ने 40 साल सफर किया। आप बाइबल मुकद्दस पढ़ के देखिए, कहीं नहीं लिखा कि बनी इसराइल के कपड़े फट गए, उनके पांव सूज गए, उनकी जूतियां टूट गई। ये क्या था? कपड़े वही थे जो हम नॉर्मल पहनते हैं, जूतियां वही थी जो हम पहनते हैं, लेकिन कलाम अक़दस में पढ़ के देखिए खुदा ने उनकी हिफाजत की। हालांकि वो सफर 40 दिन का था, लेकिन उनके अपने गुनाह करने की वजह से वही सफर 40 साल का हो गया। आज क्या होता है, मेरी ब्लेसिंग, मेरी बरकत तो मेरे बहुत करीब है, लेकिन कुछ मैं ऐसा इमोशनल होके कर जाता हूं कि वही मेरी बरकत मुझे जो 6 महीने में मिलनी है वही 6 साल में चली जाती है। ये हमारा अपना किरदार होता है कि हम अपनी बरकत को लेट कर बैठते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, पहले तलाश करो खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की, तो दुनिया की तमाम चीजें तुमको मिल जाएंगी। तो खुदा ने ये सारी चीजें हमारे लिए ही बनाई हैं, ये हमसे दूर नहीं है। हमें आज इन बातों को जानने की जरूरत है कि अगर मैं जिंदा हूं तो खुदावंद की आवाज को सुन रहा हूं, और अगर सुन रहा हूं तो मुझे उसकी तरफ रजू लाने की जरूरत है। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम अपने आप पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें और खुदावंद की तरफ रजू लाएं। हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, जाहो जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र अदा करते हैं रब अल्फाज कि तूने इबादत के पूरे हिस्से में हमारी रहनुमाई, निगहबानी, मदद और हिफाजत की। ऐ खुदावंद, तूने अपने इलाही कलाम से हम पर खुदावंद अपने कलाम को जाहिर किया। आज तेरा जो हुक्म, तेरी जो बातें, तेरी जो तंबीह को हमने सुना है, हमें तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगियों में रखें। ऐ खुदावंद, तेरा आज का कलाम हमारी जिंदगियों को बदले। ऐ खुदावंद, तौफीक दे कि तेरे कलाम का बीज जो बोया गया है वो जरखेज जमीन में जैसे बीज बोया जाता है ऐसे उगे। ऐ खुदावंद, हमारा तेरी हजूरी में आना तुझे पसंद आए, तेरी ये मोहब्बत हम में रोज रोज बढ़ती जाए, बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, दुनिया में मौजूद तमाम मसीही मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से रुखसत।